कालू जल्दी से किनारे पर चढ़ गया और फिर झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। वो खुश था, बेहद खुश। इसके पास 10 बेहद कीमती मोती थे। इसने सोचा था कि अपनी झोंपड़ी में जाकर लिबास बदलेगा और फिर शहर जाकर इन मोतियों को बेचकर दौलतमंद बन जाएगा। झोंपड़ी में दाखिल होकर इसे मालूम हुआ कि झोंपड़ी का सारा सामान गायब है। वो बहुत परेशान हुआ। वो यूं ही मोतियों को अपने कपड़ों से बांधकर चल पड़ा। रास्ते में इसे वही सिपाही और बादशाह का मुलाजिम आलम मिला। बादशाह का मुलाजिम और सिपाही इसे देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने इसे पकड़ लिया। वो हैरान थे कि कालू दरिया से कैसे बच निकला। बादशाह के मुलाजिम ने जब इससे पूछा कि वो किस तरह बच निकला तो इसने पूरा किस्सा कह सुनाया। कालू ने बताया कि किस तरह दरिया की शहजादी ने इसकी मदद की। आलम को बहुत गुस्सा आया। इसने कहा, तुम्हारी सजा बरकरार रहेगी। मुलाजिम ने गुस्से से कड़कते हुए कहा और फिर इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे बांधकर दरिया में डाल दिया जाए और यहाँ शाम तक पहरा दिया जाए ताकि कोई इसे बचा न सके। फिर देखते हैं कि कौन दरिया की शहजादी इसे कैसे बचाती है। मुलाजिम का हुक्म मिलते ही इसके सिपाही इस पर टूट पड़े और उन्होंने रस्सी से इसे बांधना शुरू कर दिया। कालू बेचारा चीखो पुकार करता रहा मगर इसकी कौन सुनता था। इसे अच्छी तरह बांधने के बाद जैसे ही उन्होंने उठाया, कालू की जेब से मोती बाहर निकल पड़े। मोतियों को देखकर सब हैरान रह गए। मुलाजिम ने जब मोती देखे तो वो उछलकर घोड़े से उतरा और इसने जमीन पर पड़े हुए मोती उठा लिए। अरे ये तो बेहद कीमती मोती हैं। मुलाजिम ने फटी फटी आंखों से मोतियों को देखते हुए कहा, इसकी तलाशी लो, इसके पास और भी मोती होंगे। इसकी तलाशी लो, इसके पास और भी मोती होंगे। और सिपाहियों ने इसकी तलाशी ली मगर और कोई मोती इसके पास से न निकला। ये मोती तुमने कहां से हासिल किए थे? मुलाजिम ने कोड़ा लहराते हुए सख्त लहजे में कालू से पूछा। ये मोती मुझे दरिया की शहजादी ने दिए हैं। कालू ने रोते हुए जवाब दिया। तुम शायद सच कह रहे हो। अब मुलाजिम को इसकी बातों पर यकीन आने लगा था। मैं सच कह रहा हूँ। हजूर मुझ पर रहम करें और मेरी जान बख्शी कर दें। अब मैं तुम्हारी जान बख्शी के बारे में सोच सकता हूँ मगर इसके लिए तुम्हें इतने ही और मोती दरिया की शहजादी से लाने पड़ेंगे। मुलाजिम ने कुछ सोचते हुए कहा, मगर हजूर क्या मालूम शहजादी और मोती दे या ना दे। कालू ने जवाब दिया, हम कुछ नहीं जानते, हमें मोती चाहिए। हम तुम्हें दरिया में फेंक देते हैं, फिर हम यहाँ इंतजार करेंगे। अगर तुम और मोती ले आए तो तुम्हारी जान बख्शी कर दी जाएगी, वरना हम तुम्हें अपने हाथ से कत्ल कर देंगे। लालची मुलाजिम ने कहा और फिर इसके इशारे पर सिपाहियों ने इसके जिस्म से पत्थर बांधकर इसे दरिया में दोबारा फेंक दिया। दरिया में गिरते ही कालू बेहोश हो गया। फिर जब इसे होश आया तो इसने एक बार फिर अपने आप को दरिया की गहराई में पड़ा पाया। अब वो सोच रहा था कि कोई मछली आए तो वो इससे अपनी हालत जार कहकर शहजादी को मुतला करे। पर थोड़ी देर बाद एक सिपाही मछली तैरती हुई आई। अच्छी मछली, शहजादी से कहो कि गरीब कालू को जालिमों ने फिर बांधकर फेंक दिया है और इससे मोती भी छीन लिए हैं। अच्छा, मैं अभी तुम्हारा पैगाम पहुंचा देती हूँ। और फिर वो मुड़कर तेजी से तैरती हुई पानी में गायब हो गई। कालू वहीं पड़ा इसकी वापसी का इंतजार करता रहा और फिर थोड़ी देर बाद इसने सिपाही मछली को एक आरा मछली के साथ वापस आते देखा तो वो बेहद खुश हुआ। आरा मछली ने पहले की तरह अपने तेज मुंह से इसकी रस्सियां काट दी। शहजादी साहिबा तुम्हें बुला रही हैं, तुम मेरे साथ चलो, सिपाही मछली ने कहा। और कालू ने असबात में सर हिलाया और फिर सिपाही मछली के साथ तैरता हुआ आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद इसे शहजादी का महल नजर आ गया। सिपाही मछली महल के दरवाजे पर रुक गई और कालू को अंदर जाने का इशारा किया। कालू अंदर दाखिल हुआ। तख्त के करीब जाकर इसने शहजादी को सलाम किया। तुम फिर आ गए आदमजाद,
शहजादी ने पूछा और कालू ने तमाम हाल इसे कह सुनाया। इसका मतलब है बादशाह का मुलाजिम वाकई बेहद जालिम और लालची है, हमें इसको सजा देना होगी। शहजादी ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा, वो बहुत लालची और जालिम है शहजादी साहिबा, अब वो दरिया के किनारे पर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। कालू ने जवाब दिया, ठीक है, तुम फिक्र ना करो, इस बार हम इसे ऐसी सजा देंगे कि वो आइंदा किसी पर जुल्म करने के काबिल नहीं रहेगा। शहजादी ने कहा और फिर इसने एक मछली को हुक्म दिया कि वो कालू को अंदर से लाकर 10 मोती दे दे और इसके साथ एक स्याह मोती भी ला दे। मछली ने महल के अंदर जाकर 10 सफेद और एक स्याह मोती इसे लाकर दे दिया। ये मोती ले जाकर इस लालची आदमी को दे दो और इसे हमारी तरफ से कहो कि वो हर माह तुम्हें भेजकर हमसे 10 मोती मंगवा लिया करे। शहजादी ने इसे समझाया, जैसे आपका हुक्म शहजादी साहिबा, मगर ये तो इसे इनाम मिल जाएगा, सजा नहीं मिलेगी। कालू ने डरते डरते कहा, तुम फिक्र ना करो, देखते रहो, फिर जब इसे सजा मिल जाए तो तुम हमें आकर बताना। शहजादी ने जवाब दिया और एक मछली को इसे किनारे ले जाकर छोड़ने का हुक्म दिया। कालू इस मछली के साथ दरिया किनारे पर पहुंचा तो इसने बादशाह के मुलाजिम को अपने इंतजार में खड़े देखा। मोती ले आए हो? मुलाजिम ने इश्तियाक अमेज लहजे में पूछा। हाँ जनाब, कालू ने जवाब दिया और फिर 10 सफेद और एक स्याह मोती इसको पेश कर दिया और शहजादी का पैगाम भी दे दिया कि वो हर माह इसे भेजकर इससे मोती ले लिया करे। मुलाजिम ये मोती लेकर बेहद खुश हुआ, इसका चेहरा खुशी से लाल हो गया। बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हारी सजा माफ कर दी, अब तुम मेरे साथ मेरे महल में रहोगे। मैं हर माह तुम्हें शहजादी के पास भेजकर मोती मंगवा लिया करूंगा और इस तरह मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इसने खुशी से उछलते हुए कहा। कालू भला क्या जवाब देता, खामोश रहा। मुलाजिम ने इस बार कालू को अपने पीछे घोड़े पर बिठाया और अपने महल में ले आया। रास्ते में इसने सोचा कि अगर ये स्याह रंग का मोती बादशाह को तोहफे के तौर पर दे दे तो बादशाह बेहद खुश होगा और न सिर्फ इसे बेशुमार इनाम इकराम देगा बल्कि इस तरह वो बाकी मोती आजादी से बाजार में बेच सकेगा और बादशाह कोई एतराज नहीं करेगा। चुनाचा वो कालू को अपने महल में छोड़कर घोड़ा दौड़ाता हुआ सीधा शाही महल की तरफ बढ़ता चला गया। बादशाह को जब इसके आने की इत्तला मिली तो इसने अपने खास कमरे में बुला लिया। आलम कैसे आना हुआ? बादशाह ने इसको सलाम का जवाब देते हुए कहा। बादशाह सलामत, मैं आपके लिए एक बहुत कीमती तोहफा लेकर आया हूँ। आलम ने मुद्दबाना अंदाज में कहा। कौन सा तोहफा, दिखाओ हमें, बादशाह ने खुश होते हुए कहा और आलम ने जेब से स्याह रंग का मोती निकालकर बादशाह को पेश कर दिया। बादशाह ने मोती देखा तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा। इसने मोती आलम के हाथ से लेकर इसे गौर से देखा और फिर इसकी आंखों में चमक उभर आई। ये मोती तुमने कहाँ से हासिल किया है? बादशाह ने पूछा। हजूर, ये मुझे दरिया के किनारे पर मिला था, चूंकि बेहद कीमती मोती था इसलिए मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आलम ने जवाब दिया। इसका मतलब है तुम हमारे सामने झूठ बोल रहे हो। ये मोती आज से 1 माह कबल हमारे खजाने से चोरी हो गया था और तलाश के बावजूद नहीं मिला था। बताओ तुमने इसे कैसे चोरी किया था? बादशाह ने गुस्से से कड़कते हुए कहा। अब तो आलम के होश उड़ गए। इसने बादशाह के खौफ की वजह से कालू के मुतल्लिक सब कुछ सच सच बता दिया। अलबत्ता इसने अपने जुल्म के मुतल्लिक कुछ नहीं बतलाया, सिर्फ इतना कहा कि चूंकि वो बादशाह का हिस्सा नहीं देता था इसलिए इसने इसे दरिया में फेंकवा दिया और इसने जेब से 20 सफेद मोती भी निकालकर सबूत के तौर पर पेश कर दिए। बादशाह ने जोर से ताली बजाई। दूसरे लम्हे 2 नेजा बरदार अंदर आ गए। आलम के महल से कालू मुछेरे को पकड़कर हमारे हुजूर पेश किया जाए। बादशाह ने इन्हें हुक्म दिया और नेजा बरदार सलाम करके तेजी से बाहर निकल गए। देखो, तुमने हमसे धोखा करने की कोशिश की है। एक मोती हमें देकर बाकी 20 खुद हजम करना चाहते थे।
तुम्हारा ये जुर्म नाकाबिले माफी है। बादशाह ने गुस्सीले लहजे में आलम से मुखातिब होकर कहा, हजूर मैं माफी चाहता हूँ। आलम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्योंकि इसे इल्म था कि बादशाह बेहद सख्त है, वो धोखे को पसंद नहीं करता। पहले वो कालू मछेरा आ जाए, हम इससे पूछ लें, फिर तुम्हारे मुतल्लिक फैसला करेंगे। बादशाह ने कहा। थोड़ी देर बाद सिपाही कालू मछेरे को लेकर वहां पहुंच गए। कालू मछेरा खौफ के मारे थर-थर कांप रहा था। कालू मछेरे, क्या ये मोती तुमने इसको ला कर दिए हैं? बादशाह ने कड़कदार लहजे में इससे मुखातिब होकर पूछा। जी हाँ बादशाह सलामत, मैंने दरिया की शहजादी से ला कर दिए हैं। कालू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें पूरी बात बताओ। ये स्याह मोती हमारे खजाने से चोरी हुआ है। याद रखना, अगर तुमने जरा भी झूठ बोला तो चोरी के इल्जाम में कत्ल कर दिए जाओगे। बादशाह ने कहा, और कालू ने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम हाल बादशाह को सुनाया। हमें तुम्हारी कहानी पर यकीन है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा और अंदाज कह रहा है कि तुम सच्चे हो। इसका मतलब है कि हमारा ये मुलाजिम लालची और रिश्वतखोर है। बादशाह ने गुस्सीले लहजे में कहा, जी हाँ हुजूर, ये तमाम मछेरों पर बेपनाह जुल्म करता है और भारी रिश्वत वसूल करता है। कालू ने जवाब दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि दूसरे मछेरों को भी बुलाया जाए ताकि इस बात का सबूत मिल सके। बादशाह के हुक्म पर कई मछेरे पकड़कर ले आए गए। चूंकि तमाम मछेरे इस मुलाजिम के जुल्म से तंग थे, इसलिए उन्होंने सच सच बतला दिया। अब तुम क्या कहते हो? हमने तुम्हें वहां इसलिए तो नहीं लगाया था कि तुम इन गरीब मछेरों पर जुल्म करो। बादशाह ने आलम से मुखातिब होकर कहा, मैं माफी चाहता हूँ जनाब, मुझसे गलती हुई। आलम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, मैं इंसाफ करूंगा, तुम्हें रिश्वत और जुल्म की सजा जरूर दी जाएगी। बादशाह ने गुस्सीले लहजे में कहा और फिर इसने जोर से ताली बजाई। फौरन ही एक नेज़ा बरदार अंदर आ गया। जल्लाद को हाजिर किया जाए। बादशाह ने हुक्म दिया और चंद लम्हों बाद जल्लाद हाथों में तलवार संभाले अंदर आ गया। इस जालिम और रिश्वतखोर का सर कलम कर दिया जाए। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म देते हुए कहा। आलम बड़ा रोया, पीटा, गिड़गिड़ाया, माफिया मांगी, मगर बादशाह ने इसकी कोई बात न सुनी और इसके इशारे पर जल्लाद ने तलवार का एक ही वार से इसका सर तन से जुदा कर दिया। जो हमारी रियाया पर जुल्म करेगा और रिश्वत लेगा, इसका यही हशर होगा। बादशाह ने कहा। फिर इसने कालू को इसकी सच्चाई पर शाबाश दी और मुलाजिम का महल और ओहदा इसे बख्श दिया। मगर हुजूर, मैंने दरिया की शहजादी से वादा किया था कि मैं अब मछलियां नहीं पकड़ूंगा, बल्कि मछलियों से दोस्ती करूंगा। इसलिए मैं अब इस ओहदे पर कायम रहा तो मुझे शाही हिस्सा मछलियों की सूरत में वसूल करना पड़ेगा और इस तरह वादा खिलाफी होगी। कालू ने हाथ जोड़ते हुए डरते डरते कहा। बादशाह इसके वादे की पाबंदी पर बड़ा खुश हुआ और इसने मछेरों पर टैक्स ही माफ कर दिया और वो 20 मोती कालू को बख्श दिए ताकि वो इन्हें फरोख्त करके ऐशो आराम की जिंदगी गुजारे। कालू बड़ा खुश हुआ और मोतियों के साथ दूसरा इनाम इकराम लेकर बाहर आ गया। इसने फौरन जौहरियों के पास जाकर वो 20 मोती फरोख्त किए और इन मोतियों के बदले में इसे इतनी दौलत मिली कि इसके महल के सारे कमरे सोने के सिक्कों से भर गए। कालू ने बस्ती में जाकर तमाम मछेरों को जमा किया और कहने लगा, दोस्तों, आज से तुम सब मछलियां पकड़ने का काम छोड़ दो ताकि मैं दरिया की शहजादी से कह सकूं कि आइंदा इस दरिया की कोई मछली नहीं पकड़ी जाएगी। मगर हम अगर मछलियां नहीं पकड़ेंगे तो कहां से खाएंगे? मछेरों ने जवाब दिया। कालू ने इन सबको बेशुमार सोने के सिक्के बख्श दिए, इतने सिक्के कि वो इससे तिजारत कर सकें और ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकें। मछेरों को जब इतनी दौलत मिल गई तो वो बेहद खुश हुए। उन्होंने मछलियां पकड़नी बंद कर दी। कालू अपना वादा पूरा करके बड़ा खुश हुआ और फिर एक दिन वो दरिया की शहजादी को हाल सुनाने के लिए दरिया में उतरा। फिर तैरता हुआ महल में पहुंच गया। इसने शहजादी को तमाम हाल कह सुनाया। शहजादी इसकी बात सुनकर बेहद खुश हुई और इसने और भी ज्यादा मोती दे दिए। मगर शहजादी साहिबा, आपको कैसे इल्म था कि इस जालिम को सजा मिलेगी?
हो सकता था कि वो स्याह मोती बादशाह के पास ना ले जाता। कालू ने पूछा। ये मोती शाही महल के नीचे से एक मछली को मिला था और इसने हमें लाकर दिया था। हम मोती देखकर समझ गई थी कि शाही मोती है। हमने इसलिए वो मोती दिया था कि जब वो जालिम आदमी इसे बेचने जाएगा तो पकड़ा जाएगा और बादशाह इसे जरूर सजा देगा। अब ये इसकी किस्मत के वो सीधा मोती लेकर बादशाह के पास पहुंच गया। कालू ने दरिया की शहजादी का शुक्रिया अदा किया और वापस अपनी दुनिया में आ गया। इसने मोती बेचकर दौलत हासिल की और दूसरे गरीबों में बांट दी। इस तरह बहुत से गरीबों को गरीबी से निजात मिल गई और वो इसे दुआएं देने लगे। कालू अब बहुत अमीर बन गया था। वो बड़े मजे से रहता, मगर अब भी वो हर वक्त गरीबों की मदद करता रहता था। वो अक्सर शहजादी से मिलने जाता और हर बार शहजादी इसे और मोती दे देती। इस तरह कालू की जिंदगी ऐशो आराम से गुजरने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।